नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजन के साथ साथ शाम के समय कई स्थानों पर गुड़िया की डंडे से पिटाई की जाती है। क्या आप जानते हैं बहनों द्वारा बनाई गई गुड़िया को आखिर क्यों डंडे से पीटा जाता है? नाग पंचमी के पर्व के दिन उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गुड़िया त्यौहार भी कहते हैं। इस त्यौहार के लिए दिन बहनें गुड़िया बनाती हैं और उसे तालाब के किनारे रख देती हैं। उसके बाद माँ भाई एकत्रित होकर दूसरे बच्चों के साथ उसे डंडे से पीटते हैं। नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की जो परंपरा उससे जुड़ी एक कथा। प्राचीन काल में एक महादेव नामक एक लड़का था जो नाग देवता का अनन्य भक्त था। महादेव प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करता था। मान्यता है कि उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे रोज दर्शन दिया करते थे। कई बार मंदिर में पूजा करने के दौरान नाग उस शिव भक्त के पैरों में लिपट जाया करते, लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक दिन जब महादेव शिवालय में नाग देवता की पूजा में ध्यान मग्न था, तब हमेशा की तरह एक नाग उसके पैरों में आकर लिपट गया। उसी समय उसकी बहन वहां पहुंच गई। नाग को अपने भाई के पैरों में लिपट कर देख वो डर गई। जब उसे इस बात का भय हुआ तो वह नाग उसके भाई को काट लेगा, ये सोचकर उसने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जब महादेव का ध्यान टूटा तो उसने अपने सामने नाग को मरा पाया। नाग जब भाई का ध्यान से उठा तब उसने मरा हुआ नाग देखा। बहन के द्वारा नाग के मारे जाने से भाई को बहुत गुस्सा आया। जब उसने इसका कारण अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सच्चाई बताई। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने अनजाने में नाग देवता को मारा है, लेकिन इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। दरअसल इस अनजाने ने नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से बने गुड़िया को पीटा गया। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी से जुड़ी एक अन्य कथा। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान ने एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालने पोसने के लिए वह खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौट कर आई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान के बेटी को डसना चाहती थी, लेकिन वह घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में यह कथा बहुत प्रचलित है। एक अन्य कथा। एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन में करेली तोड़ने लगा, तब वहां नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा, मेरी रानी को वचन दिया है, इसलिए वह करेली को घर ले जाना चाहता हूँ। नाग देवता ने कहा, ठीक है ले जाओ, लेकिन इसके बाद बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा, यदि इसके शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर से कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदार ने लूट लिया और भिखारी बना लिया। राजा का बेटा भी भीख मांगने लगा। एक दिन सभी भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और उससे कहने लगा, बहन मैं तेरा भाई हूँ। तभी वहाँ पे वह नाग भी आ गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। तो उस लड़के ने अपनी पहचान बताई और उस लड़के ने कहा कि हे नाग, तुम्हारी वजह से ही मेरे माँ बाप मर गए, मेरा सारा संपत्ति छिन गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसकी बहन ने नाग से कहा कि हे नाग, मैं तो तुम्हारे पास रह रही हूँ, मुझे मेरे भाई को भी मेरे साथ रहने दो।
तो नाग ने मान ली उसकी बात और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय।